हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पर, द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फॉर ऑर्थोबोरिक एसिड इज आर। बेटा ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3। इसे हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड बोले या केवल बोरिक एसिड बोले, फॉर्मूला H3BO3 ही होता है इसका। हमें इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स को बताना है। पहला दिया बेटा, इट बिहेव्स एज ए वीक एसिड। बिल्कुल सही बात है, वीक एसिड होता है, ये सही बात है। इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन, यही बात गलत होगी बेटा, इसका सेल्फ आयोनाइजेशन नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग हो गया। समझ गए? H3BO3 जो बोरिक एसिड है बेटा, वो एक एप्रोटिक एसिड होता है, इसका सेल्फ आयोनाइजेशन नहीं होता है। इट इज एन एप्रोटिक एसिड, इट्स एन फैक्टर इज 1। क्यों एन फैक्टर 1 होता है? क्योंकि ये 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। कैसे? ये जो बेटा हमारा बोरॉन है H3BO3 में, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं BOH होल थ्राइस। ठीक है बेटा, तो बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोरॉन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है p, उसमें वाटर मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो यहाँ पर जो बनता है बेटा वो इस तरह से, 3 तो यहाँ पर OH जुड़े हुए होते हैं पहले से, और एक OH2 प्लस और जुड़ जाता है। यहाँ जुड़ जाएगा बेटा OH2 और ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया है और बोरॉन ने एक्सेप्ट किया, तो बी पर नेगेटिव चार्ज ये बन गया। फिर क्या होगा बेटा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही, बड़ी आसानी से ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, BOH होल 4 माइनस बनेगा, ये एनायन बन जाएगा हमारा। ये हो गया बेटा BOH होल 4 माइनस, ये बन गया हमारा एनायन, और साथ में क्या रिलीज हो गया बेटा, H प्लस। H प्लस रिलीज हुआ। अब ये जो H प्लस है बेटा वो बोरिक एसिड का नहीं है, ये जो H प्लस आया वो किसका, H2 वाला है। तो बोरिक एसिड ने तो H प्लस दिया ही नहीं, इसीलिए तो ये एप्रोटिक एसिड होता है। तो बेटा इसका सेल्फ आयोनाइजेशन नहीं होता है। वीक एसिड है लेकिन इसका सेल्फ आयोनाइजेशन नहीं होता है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है बेटा, आइए सेकंड को चेक करते हैं। एसिडिटी ऑफ इट्स एक्वा सॉल्यूशन इंक्रीजेस अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखो एक्वा सॉल्यूशन में क्या है बेटा, ये है हमारा BOH होल 4 माइनस है। ठीक है, अगर मैं इसमें मिला दूं इथाइलिन ग्लाइकॉल, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाएंगे बेटा तो क्या होगा, देखो इस तरह से। फिर कॉम्प्लेक्स, अभी ये जो एनाइन है वो हमारा सिंपल एनाइन है, और जब इथाइलिन ग्लाइकॉल को मिलाएंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है बेटा, ये होता है CH2OH CH2OH। ये हमारा कीलेटिंग लिगेंड होता है, कीलेटिंग लिगेंड होता है ये इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डाइऑल है। तो जब बेटा इसको आप ऐड करोगे उस केस में क्या होगा, उस केस में बेटा ये बनेगा, समझना गौर से। उस केस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स जो एनाइन है वो कॉम्प्लेक्स एनाइन बन जाएगा, कीलेटिंग एनाइन बन जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और एक बात हम ये भी जानते हैं अच्छी तरह से कि कॉन्जुगेट बेस मतलब एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। बेटा ये बन जाएगा एनाइन, और यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली ये नेगेटिव चार्ज वो बी पर ही है, तो ये वाला एनाइन बनेगा। अब ये कीलेटिंग एनाइन है, दो कीलेट रिंग है, एक कीलेट रिंग है दूसरी कीलेट रिंग है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल जब ऐड करेंगे तो उस केस में ये बनेगा कॉम्प्लेक्स एनाइन, कीलेटिंग एनाइन बनेगा। तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। सो एसिडिटी ऑफ इट्स एक्वा सॉल्यूशन इंक्रीजेस अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बेटा, आइए चलते हैं आगे।
इट हैज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यही बात गलत होगी बेटा, 3 डायमेंशनल नहीं होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा 2 डायमेंशनल होती है, 2D स्ट्रक्चर होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल सही है। बोरिक एसिड बेटा इस तरह से मिलेगा, ये रहा BOH, ठीक है बेटा, BOH लिखा मैंने BOH, एक मॉलिक्यूल हमने लिख लिया, ठीक है बेटा। फिर लिखा मैंने यहां पर O, उसके बाद यहां लिखा P और यहां पर H लिख दिया, यहां पर OH लिख दिया, OH और यहां लिख दिया मैंने OH, ठीक है बेटा। 2 मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब यहां पर बनेगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां पर बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बनेगा बेटा प्लेनर स्ट्रक्चर है ये। और जो स्ट्रक्चर प्लेनर होती है बेटा वो 3 डायमेंशनल नहीं 2 डायमेंशनल होती है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बेटा 2D स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग बनती है यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो ये बेटा स्ट्रक्चर प्लेनर है, मतलब 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट सी हमारा बेटा रॉन्ग हो गया। लास्ट की ओर चलते हैं, डी, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, बिल्कुल सही है बेटा। ये जो है वीक एसिड है, और जो वीक एसिड होते हैं, जो वीक बेस होते हैं, जो वीक सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट तो सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो वीक एसिड होते हैं, जो वीक बेस होते हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड हमारा वीक एसिड है, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट तो वाटर में होगा ही होगा। तो आंसर डी हमारा, जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, यानी करेक्ट हमारा जो क्या होंगे स्टेटमेंट, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।